गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए इशू पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है माइग्रेंट्स वर्कर का इशू। ये जो इशू है ये हमारे प्रीलिम्स GS1 अर्बनाइजेशन, GS2 वल्नरेबल सेक्शंस, GS3 माइग्रेंट्स वर्कर और जियोग्राफी ऑप्शनल ह्यूमन ज्योग्राफी में माइग्रेशन के इशू से रिलेवेंट है और इंटरव्यू के लिए ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करता है। सबसे पहले रिलेवेंट फैक्ट्स। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम दुनिया में माइग्रेंट्स वर्कर और उनके चैलेंजेस को हम सबके सामने ला सके, अवेयरनेस फैला सके। दूसरा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे पब्लिश करती है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन इसे पब्लिश करती है। तीसरा फैक्ट है खाफला सिस्टम। खाफला सिस्टम गल्फ कंट्री में एक पॉपुलर सिस्टम है जिसके तहत माइग्रेंट लेबर और उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनके बीच के सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, खाफला सिस्टम। और ये रीज़न कौन सा है? गल्फ कंट्रीज़। अब हम कुछ फैक्ट्स, कुछ पैटर्न, कुछ ट्रेंड्स हम एनालाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इनके डेटा के हिसाब से 2020 में 281 मिलियन माइग्रेंट्स थे ग्लोबली और उसमें से 2/3 लेबर माइग्रेंट्स थे। 2019 में 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स थे। विंटर सेशन पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट टेबल होता है जिसमें बताया जाता है कि 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़। गल्फ कंट्रीज़ में तकरीबन 9 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स लेबर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है माइग्रेशन कॉरिडोर। कॉरिडोर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक रेगुलर आना जाना या एक पैटर्न हमारा इन्वॉल्व होता है। तो माइग्रेशन से जो है वो एक एशियन फेनोमेना है। ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे रीजन की वजह से, जैसे कि इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक रीजन की वजह से माइग्रेट करते आए हैं। इकोनॉमिक में जैसे कि उनको नौकरी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। ज्योग्राफी में सर्च फॉर रिवर प्लेसेस, एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड। डेमोग्राफिक हो जाता है मेल और फीमेल कैसे माइग्रेट कर रहे हैं। मेल जो होते हैं वो ज़्यादातर नौकरी के लिए माइग्रेट करते हैं। जो फीमेल्स होती है उनका जो मोस्टली माइग्रेशन है वो मैरिज पर्पस से होता है। हालांकि अब एजुकेशन और जॉब के लिए भी अब वो माइग्रेट कर रही हैं। और इस तरीके से जब हम सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक क्लियर पैटर्न नज़र आता है जिसमें एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न हमारा माइग्रेंट्स भेजने वाला है तो कोई दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा प्लेस माइग्रेशन रिसीव करने वाला है। तो ऐसे जो पैटर्न हमारे बनते हैं उसे माइग्रेशन कॉरिडोर कहा जाता है। और इसमें से साउथ एशिया यानी कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाला जो रीजन है उसे साउथ एशिया बोलते हैं। तो ये 40% शेयर अपना कंप्राइज करता है। और साउथ एशिया से लेकर के गल्फ कंट्रीज़ के बीच का जो माइग्रेशन कॉरिडोर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर है। यानी कि साउथ एशिया लेबर भेजता है और गल्फ कंट्रीज़ लेबर रिसीव करता है। अभी हमारा जो कोविड-19 आया, पैंडमिक, लॉकडाउन, इसकी वजह से हमें बहुत सारे दुख दर्द हमें झेलने पड़े, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इसमें से जो हमारे लेबर माइग्रेंट्स हैं जो बाहर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और जैसे कि बताया हमने डिस्कस किया 9 मिलियन तो गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे कि उनका पेमेंट नहीं मिला, उनके लेबर राइट्स जो थे वायलेट हुए हैं और खाफला सिस्टम का जो एक्सप्लॉइटिव नेचर है वो सबके सामने आया। लेबर माइग्रेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है हम उनको अब
आफ्टर पैंडमिक हम 2 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉन्ग टर्म हो गया, जो वो बहुत समय से फेस करते आ रहे हैं और जो हमेशा इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, वो प्रॉब्लम्स। और प्लस कोविड-19 के बाद से जो उनके प्रॉब्लम्स अभी एक्सेलरेट हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे कि इर्रेगुलर पेमेंट, उनको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, या गैप होता है, या उनको कम पैसे मिलते हैं। पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब उनकी सेफ्टी नॉर्म्स सही से है कि नहीं, उनका रूम, उनका वर्किंग प्लेस कैसा है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट है या नहीं, मशीनरी वहाँ पे सही से है कि नहीं। नेगेशन ऑफ लेबर राइट्स, जैसे कि उनका हेल्थ इश्यूज़, उनकी छुट्टी, उनके पेमेंट, वेजेस, उनका जो डिसेंट वेजेस होता है वो उनको मिलता है कि नहीं। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला है कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सिस्टम है या नहीं। नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, अब्यूज़ एट वर्क प्लेस, जैसे किसी वर्कर को मतलब फिज़िकली हार्म करना, इमोशनली हार्म करना, या वुमेन के साथ गलत करना। तो ये हो गया अब्यूज़ एट वर्क प्लेस। पैंडमिक के बाद और सिचुएशन और बहुत एग्जैगरेट हो गई है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब जैसे कि आपके पास काबिल है कि आप अच्छे काम कर सको, आपको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, किंतु आपके पास जॉब नहीं है, अब वैसा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप कम सैलरी पे कुछ और काम कर रहे हो, दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है, ये बहुत ही वास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको हम अगले अपकमिंग लेक्चर्स में मैं ऐसे डिस्कस करूँगी। रिडक्शन इन सैलरी, लॉकडाउन लग गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हॉल्ट पे आ गया, काम काज ठप हो गए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिपेंड मतलब उस पर हॉल्ट आ गया। तो इससे क्या हुआ कि इनकम कम हुई, और इनकम कम हुई तो जो वर्कर्स की सैलरीज है उन पे रिडक्शन आ गया, उनको सैलरीज नहीं पे की गई, उनको कंपनसेशन नहीं दिए गए, उनके जो ड्यूज़ है वो रह गए। री रूटेड ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न, जैसे कि क्या था, हम जैसे कि साउथ एशिया जो माइग्रेंट्स भेजा करता था पहले, अब क्या हो रहा है कि माइग्रेंट्स वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेफ नहीं है, तो माइग्रेंट्स वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं। फिर expose the untold vulnerability and miseries of international migrant labor। अब उनको जो तकलीफ़ें हो रही हैं वहाँ पे, उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके पास उनको सैलरीज नहीं मिल रही है, तो उनका डेली लाइफ कैसे चलेगा। माइजरी वल्नरेबिलिटी अब सामने और दिख रही है। अब पैंडमिक के बाद से जैसे जॉब लॉस हो गया, तो जॉब तो पाना है, हमें सबको काम धंधा करना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, बहुत सारे इलीगल ट्रैफिकिंग भी इसके बैकग्राउंड में देखी जा रही है। अभी 2 केस स्टडीज़ आए हैं, एक तमिलनाडु से और एक स्टेट ऑफ केरला से। तमिलनाडु में क्या हुआ कि 300 इंडियन इंजीनियर थे, उनको इलीगली म्यांमार ले गया है ताकि वो एक क्रिप्टो स्कैम में काम कर सकें। और दूसरा केस आता है कि 20 इंडियन नर्सेस हैं, उनको काम दिलाने के नाम पर उनको यूनाइटेड अरब अमीरात उनको वहाँ पे ट्रैफिक करके ले गया गया है। केरला गवर्नमेंट ने अपने डेटा में बताया है कि जून 2020 से जून 2021 तक में अराउंड 1.7 मिलियन जो केरला पीपल हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। उसमें से 1.5 मिलियन उनको जॉब लॉस हो गया है, और उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है सर्वाइव करने को, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद एक सवाल आता है, क्या इंडिया में ऐसे कोई लॉ कानून नहीं है जो इनकी जो कष्ट है उसको एड्रेस कर सके। तो एक कानून है इमिग्रेशन एक्ट 1983, मतलब ऑलमोस्ट ये 40 साल पुराना कानून है। बट अब चूँकि ये बहुत पुराना कानून है और इन 40 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं काम के नेचर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, लेबर लॉज में, तो उस हिसाब से ये कानून अपडेटेड नहीं है। जो प्रेजेंट में जो लेबर की जो प्रॉब्लम्स है ये उसको एड्रेस नहीं करता है। तो अब ये ज़रूरत है कि इंडिया अपने कानून को अपडेट करे। हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स भेजता भी है, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी इंडिया को माइग्रेंट्स के थ्रू उसको मिलता है। इसलिए अपने माइग्रेंट लेबर का वेलफेयर इंडिया की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और पार्लियामेंट में भी अभी क्या है कि एक बिल आया है 2021 का इमिग्रेशन बिल, लेकिन अभी तक वो सही से उसका पैसेज नहीं हो पाया है। तो ये यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट की जो अथॉरिटीज़ है उनको भी प्रॉपर डिस्कशन को इनिशिएट करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, और उस बिल का स्मूथ पैसेज इंश्योर करना चाहिए। अब हम आते हैं वुमेन माइग्रेंट इश्यूज़ पर। अब जैसे कि वुमेन होती हैं तो
वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी उनको माना जाता है। इंडियन माइग्रेंट जो हैं वुमेन, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है गल्फ़ कंट्रीज़ में। और उसके बाद जो OECD नेशन है, यानी कि ये यूरोप का डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ यूरोप, तो वहाँ पे उसके बाद ये एम्प्लॉयड है। और इनका इंडियन जो वुमेन माइग्रेंट लेबर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कहाँ पर है, ये जैसे कि हो गया वॉर टोन एरिया हो गए, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जान माल का खतरा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हैं। जैसे कि कंट्रीज़ हो गए इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, इसराइल और पापुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पे है केयर गिविंग, जो डोमेस्टिक जॉब्स होते हैं ये वहाँ पे ये काम कर रही हैं। अब इतनी समस्याओं के बाद अक्रॉस द ग्लोब कुछ स्टेप्स इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए जा रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया है। जब भी आप यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई स्कीम पढ़ो तो उसमें आपको देखना है कि वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, दूसरा इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। तो आते टॉपिक पे, तो यूनाइटेड नेशन ने अपने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया है, उसका नाम है ग्लोबल कॉम्पैक्ट। यहाँ पी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये रिकॉग्नाइज करता है, स्वीकार करता है जो माइग्रेंट लेबर हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। फिलीपींस जो पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड कंट्री है, वो उनके माइग्रेंट्स जो थे उनको जो नॉन पेमेंट हुआ उनके वेजेस का, जो वेज थेफ्ट की जो इशू हुआ, उसको ये लीगली रेज कर रहा है कि नहीं, हम अपने माइग्रेंट्स को उनका जो वेज है हम उसको दिला के रहेंगे। अगला एग्जांपल है साउथ एशियन कंट्रीज़ और इनकी जो सिविल सोसाइटी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब वो एक कैंपेन लीड कर रहे हैं। मतलब जो उनके माइग्रेंट लेबर हैं उनको जो उनका वेज थेफ्ट हुआ है, उनको पेमेंट नहीं किया गया है, तो उसको दिलाने के लिए, उनके राइट्स इंश्योर करने के लिए यहाँ पर कैंपेन ये लोग चला रहे हैं। अब आते हैं हम ओवरऑल वे फॉरवर्ड पे कि अब इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, अब हमारे वे फॉरवर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम अपने देश की बात करते हैं। तो हमारे देश में जो हमारी पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर हैं, उनको इमिग्रेशन बिल 2021 इनको पास करना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक है माइग्रेंट्स लेबर का। ठीक है, नॉट जैसे कि पूरा एक लेबर इशू होता है, एक पूरा लेबर, उसके लिए लेबर कोड आने वाला था। उसके बाद ये माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड है, तो इमिग्रेशन बिल 2021 को पास करना चाहिए, जो प्री कोविड, पोस्ट कोविड, ये पूरी सिनारियो को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करता हो और उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स लाता हो। और साथ ही साथ जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके अधिकार, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराना चाहिए। इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को अब रैप अप करते हैं। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।